महज कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंचने वाले हैं और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी। रघुवर जी, सबसे पहले तो जी मीडिया में आपका स्वागत है। जिस सोच और जिस संकल्प के साथ संथाल परगना में विकास की नींव प्रधानमंत्री ने रखी थी, अब लग रहा है कि कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के बाद अब वो संकल्प और वो जो सोच थी वो धरातल पर उतरने वाली है। निश्चित रूप से आज का दिन संथाल परगना के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, जहां देश की आज़ादी के बाद खासकर संथाल परगना काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अनेक सरकारें आई गई, लेकिन संथाल परगना जो सिद्धू कानू की क्रांतिकारियों की धरती थी, उस संथाल परगना में आज़ादी के बाद जिस रफ्तार से विकास होनी चाहिए थी वो विकास नहीं हो पाई थी। और अलग राज्य बनने के पीछे भी उद्देश्य यही था कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है विकास के दृष्टिकोण से, उसको ध्यान में रखकर ही अलग राज्य की स्थापना, और अलग राज्य भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी सरकार ने ही दी थी। तो उस अटल जी के दिए हुए राज्य और जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों का एक सपना था झारखंड में, उन सपनों को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री पद का संभालने के साथ ही और राज्य में भी सौभाग्य से डबल इंजन की सरकार बनी, और संथाल परगना को हम लोग सब ने मिलकर फोकस किया, और परिणाम स्वरूप ये जो कल 2 योजना की जो लोकार्पण हो रहा है और अनेक योजनाएं का शिलान्यास भी हो रहा है। इन 2 योजनाओं का 25 मई 2018 को धनबाद की धरती से ऑनलाइन के माध्यम से देवघर, जो बाबा नगरी है, जो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है ही नहीं, बल्कि पर्यटन और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम है, मनोकामना लिंग है, और यहाँ सालों भर लोगों का आवागमन रहता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या और काफ़ी बढ़ेगी, विकास के नए द्वार खुलेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ एम्स यहाँ संथाल परगना में जब मैं मुख्यमंत्री था और मैंने अनुभव किया, या फिर मैं पार्टी का अध्यक्ष भी था, तो मैक्सिमम यहाँ संथाल परगना के लोग, क्योंकि रांची इन लोगों के लिए काफ़ी दूर होती थी, तो कोई गंभीर बीमारी होने से या तो पश्चिम बंगाल जाते थे या फिर बिहार जाते थे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए, जहाँ मेरी सरकार बनने के बाद पूर्ववर्ती सरकार में जमीन का निर्णय नहीं हो पा रहा था कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, लेकिन मैंने सरकार बनने के साथ ही सबसे पहला निर्णय कि संथाल परगना देवघर में बनेगी। देवघर में बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि यहाँ धनबाद, गिरिडीह भी कवर हो जाएगा, और जो हमारा सीमावर्ती राज्य के जिले हैं, बिहार, बंगाल, ये क्षेत्र भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी साफ कह रहे हैं कि ये विकास की सिर्फ नींव ही नहीं रखी जा रही है, बल्कि संथाल परगना में विकास का जो एक द्वार है वो खुलने जा रहा है, और इससे एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, देवघर।